जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने नए उत्कर्ष के स्थानदार से प्लेटफॉर्म पर। एफकेट 01 2025 की आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके बारे में कुछ डिटेल्स जो है मैं आपको बता दे रहा हूं और किस प्रकार से अप्लाई करना है। ये सारा कुछ कौन कौन अप्लाई कर सकता है सर, किस पोस्ट पर जो है वैकेंसी है, सारा कुछ जो है इस वीडियो में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर ये वैकेंसी जो है वो अगर यहां पर देखेंगे कब से कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, कब से कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में अगर मैं बात करें तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कब से कब तक फॉर्म भर सकते हो, तो यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 दिसंबर यानी आज से, ठीक है, 2 दिसंबर यानी आज से 31 दिसंबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? यानी आपको आज सुबह 11 बजे से 31 दिसंबर को 11:30 बजे रात तक, रात्रि इतने तक जो है आप भर सकते हैं। वेबसाइट कौन सा है सर, तो कैरियर, देखो कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in, याद रखना ये आपका वेबसाइट है कैरियर। यहां से देखिए फिर से एक बार, आप किस वेबसाइट पे, तो याद रखना कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in, इस वेबसाइट पर जो है आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा इसका एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा, तो ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा 22 फरवरी 2025 और 23 फरवरी 2025 को। 22 फरवरी और 23 फरवरी को जो है इसका एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चों इस बात को याद रखिएगा, 22 फरवरी और 23 फरवरी को इसका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले तो देखिए कि वैकेंसी सर किस किस पोस्ट पर रहती है। तो एक तो इसमें देखो 2 प्रकार की वैकेंसी होती है, एक ग्राउंड ड्यूटी की और एक फ्लाइंग की, ठीक है। एक फ्लाइंग की आपकी होती है और एक ग्राउंड ड्यूटी की आपकी होती है, और एक एनसीसी की स्पेशल एंट्री होती है। एनसीसी की स्पेशल एंट्री किसमें, फ्लाइंग में। ग्राउंड ड्यूटी में 2, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। तो अगर मैं बात करूं तो फ्लाइंग में मेंस के लिए 21 और वुमेन्स के लिए 9। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में अगर देखोगे तो आपका यहां पर अगर देखेंगे तो इसमें भी आपके कई ब्रांचेज है, उसमें अलग अलग निकलते हैं सेम। तो ग्राउंड ड्यूटी में, टेक्निकल में आपकी ये जो है डिटेल्स हैं, ठीक है, और मैन वुमेन्स के लिए दोनों दिया हुआ है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, ठीक है। और एनसीसी फ्लाइंग, आपके फ्लाइंग में जो है एनसीसी स्पेशल एंट्रीज जो है इसमें अगर देखेंगे, ठीक है। तो एसएससी क्या होता है सर, शॉर्ट सर्विस कमीशन, मैन एंड वुमेन। इसमें अगर देखोगे आप तो एलिजिबिलिटी वगैरह कंडीशन वगैरह क्या है, तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में है, यानी लगभग अगर बोलूं तो 20 से 24 साल का है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। और ये डेट 20 से 24 साल किससे देखा जाता है, तो 1 जनवरी 2026 से, क्योंकि ये जो आपका कमीशन होंगे आप वो जनवरी 2026 में ही कमीशन होंगे, इसलिए डेट कमीशन डेट से रखा जाता है। क्लियर? ओवरऑल सिंपल सी बात है, अगर आप इसके बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप जो है इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। अगर आप डीजीसीए इंडिया के द्वारा, अगर आप कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी अगर आप 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए भी डेट ऑफ बर्थ आपका एज इट इज 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक है, 20 से 26। और याद रखना नॉन मैरिड होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस क्या है, नॉन मैरिड होना चाहिए। सेम अगर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो याद रखना 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास, उसमें भी मैथ फिजिक्स होने चाहिए, और एटलीस्ट मिनिमम जो है 50% मार्क मैथ्स और फिजिक्स में होने चाहिए, यानी 50 नंबर मैथ या फिजिक्स में होने चाहिए। और इसके साथ साथ याद रखिएगा ग्रेजुएशन 3 ईयर डिग्री आपका जो है होना चाहिए, और इसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर बीटेक का 4 इयर्स का होना चाहिए जो कि 60% मार्क्स आपका जो है कम से कम होना चाहिए। तो ये पूरा जो है इसका क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी सिंपल ग्रेजुएशन पे होता है। 12वीं भी होना चाहिए, 12वीं में एक कंडीशन है इसलिए इसको मैंने बताया। 12वीं मैथ्स और फिजिक्स में एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए, और ग्रेजुएशन आप जिससे भी किए हैं उसमें 60% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए, तब आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम ग्राउंड, अगर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में भी देखोगे तो अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, ठीक है,
ये तो पूरा मैंने आपको बता दिया फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ठीक है। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में देखोगे तो या तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, क्लियर, या तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, या फिर आप इनमें से कोई कोर्स से आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ठीक है, या आप एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल हैं, ठीक है। ये या ये आपका जो है कह सकते हो इंजीनियरिंग में आपका ये जो है ट्रेड रहा है। या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में अगर देखेंगे तो वेपन सिस्टम में इनमें भी आपका जो है मैथ से 12वीं होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, इस बात को याद रखना, क्लियर। तो सेम लगभग अगर मैं बात करूं तो 12वीं प्लस ग्रेजुएशन आपका जो है मांगता है एफकेट के अंदर। इसकी एग्जाम याद रखिएगा फैब में होने वाला है, ठीक है। तो फैब में इसके एग्जाम होने वाले हैं और यही सारा डिटेल इसमें जो है आपको यहां पर दिया गया है। सबसे पहले आपका इसमें आपको अप्लाई करना है फॉर्म, इसके बाद आपको जो है यहां पर एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, रिटन एग्जाम, जो कि आपकी फैब में रिटन एग्जाम है। और जैसे ही रिटन आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको जो है एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, और एसएसबी क्लियर करने के बाद आपको जो है फाइनल सिलेक्शन मिलता है, यानी उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट आएगी और उसके बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तो ये सारा कुछ डिटेल है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग सभी लोग आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लोग अभी भी फॉर्म भरने में मतलब अभी भी फॉर्म नहीं भरे होंगे, तो जो बच्चे अभी तक नहीं भरे हैं जाइए, ठीक है, एफकेट की वेबसाइट पे, और वहां पर जो है आप फॉर्म को फिलअप करिए, ठीक है, जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। एफकेट के थ्रू आप फ्लाइंग ऑफिसर, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर या ग्राउंड ड्यूटी में जो है रिक्रूट होते हो, और ये ऑफिसर लेवल की जॉब होती है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल था, सिलेबस वगैरह सारा ये आपको जो है इसमें आपको इसी नोटिफिकेशन, जब आप जाएंगे तो वहाँ नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सॉरी आपके एफकेट के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है ना ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसके सिलेबस, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में भी जो है आप डिटेल में जान सकते हैं। और ये सारा कुछ नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारा कुछ डिटेल में दिया गया है। अगर मैं एग्जामिनेशन का सिलेबस बात करूँ तो इसमें देखो इंग्लिश का पूरा आपको जो है टॉपिक दिया गया है, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारा कुछ जो है इसमें आपको पूछता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिटेल आपको जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारा आपको जो है डिटेल इसमें सिलेबस का, ठीक है, और भी जो चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों का डिटेल में जो है यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी लोग जाइए, इसको फॉर्म को फिलअप करिए और तैयारी को शानदार करिए। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी हमेशा जो भी नोटिफिकेशन ऐसा डिफेंस के एग्जाम्स के आते हैं तो उसमें जो है आपको जानकारी देता है। तो जो बच्चे सब डिफेंस एग्जाम के रिलेटेड जो है तैयारी करते हैं या डिफेंस एग्जाम में जाने के इच्छुक हैं तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या कोई भी ऐसी जॉब जो डिफेंस से रिलेटेड आए वो आपको सबसे पहले पता हो। तो सभी लोग उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के सेशन को मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं। सभी लोग एक बार एफकेट की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको, अगर वेबसाइट की बात करोगे तो डायरेक्ट मैं वेबसाइट की आपको जो है बताता हूँ। आपको कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in पे जाना है, या फिर आप जो है fket.cdac.in पर भी जा सकते हैं। fket.cdac.in पर भी जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहीं से आपको अप्लाई करना है। तो आज ये जानकारी एफकेट नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी। सभी लोग उस जो भी एलिजिबल हैं और जो डिफेंस में जाने के इच्छुक हैं वो जरूर इस फॉर्म को भर सकते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।